किरण, उठ भी जाओ, आधा दिन गुजर गया, तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। अच्छा ख्वाब देख रही थी, दुबई में थी और क्या क्या। हाँ आ गया, अब उसे 3,000 रुपया कौन देगा? आप देंगी ना? क्या हो गया यार अम्मी, ऐसी शक्ल क्यों बना लेती हैं? एक ही तो शौक है मेरा, बैग्स का, वो भी कौन सा मैं कोई ओरिजिनल मंगवा लेती हूँ, सारी फर्स्ट कॉपियां ही तो मंगवाती हूँ। ये एक शौक है तुम्हारा? तंग आ गई हो तुम्हारे फजूल के खर्चे पूरे कर करके। अब उठ जाओ, हद हो गई है। यार सानिया, तुम्हारे पास और कोई हल नहीं होता अपने मसलों का सवाई रोने के? तैयार होके आई थी मैं, मुझे लगा था हम कहीं बाहर जाएंगे। क्या हुआ? तुम भी हद करती हो वैसे, थोड़ी सी जिद कर लेती, मान जाते। मैं जिद नहीं कर सकती किरण। डैड ने जिस चीज के लिए परमिशन नहीं देनी होती वो मना कर देते हैं, एंड आई नो हिम। उल्टा हिसाब है तुम्हारे घर वालों का। मेरे घर वाले तो अगर किसी चीज के लिए मना करे ना, ऐसी जिद करती हूँ, इनकार कर ही नहीं पाते। डैड को आनी से इश्यूज है। उन्हें आनी से नहीं, उन्हें तुम्हारी मॉम से इश्यूज है। लेकिन फिर भी अगर सच पूछो, उन्हें तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। तुम अब बच्ची थोड़ी ना हो। एक काम करते हैं, बल्कि अब क्या ही हो सकता है, पहले अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं उनसे बात कर लेती, मैं परमिशन ले लेती, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती, मेरी भी आउटिंग हो जाती। लेकिन सुनो, अभी भी हम कहीं बाहर चल सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ माइयों पे चलते हैं। ढोलकी का टाइम तो तुमने रोने धोने में गुजार दिया है, माइयों का टाइम तो बचा होगा। रुको, इसको तो मैं अभी ठीक करती हूँ, उसकी तो मैं अकल ठिकाने लगाती हूँ। अंदर बैठे और गाड़ी वापस रिवर्स करने चले, निकाले हमारी पार्किंग स्पॉट की है। क्या बदतमीजी हो रही है? बदतमीजी आपने की हमारे साथ, इंडिकेटर नहीं देखा था। एक मिनट तुम चुप रहो, गाड़ी निकाले। आया हूँ ना, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, इतनी बड़ी पार्किंग है, आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। यार मेरी बात सुनो, लड़की समझ के हम लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करें, कहीं भी गाड़ी पागल तो नहीं हो? गाड़ी में बातें कर रही गाड़ी में वापस आप इतना हंगामा कर रही है। रिवर्स करे, रिवर्स। चलो ना, क्या तमाशा लगा रही हो यहाँ पर, चलो रिवर्स करेगा। रुको किरण, सब लोग देख रहे, तमाशा लग रहा। चलो, तुमने ना मुझे सीधा नहीं करने दिया, ऐसे वरना मैं चलो मान पे जाऊँ इसी गाड़ी पे। तुम्हें इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात पे तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया किरण। उससे भी बहुत बड़ा लेसन मिला होगा अपनी जिंदगी का, आइंदा किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। और बाहर जो इतना बड़ा तमाशा लगा वो। किरण, तुम क्यों छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा सर पे सवार कर लेती हो? और तुम जिस स्टेटस में पैदा हुई हो, सोने का चमचा मुंह में लेके, उसके बावजूद भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपने डैड के पास पहुंच जाती हो, मुंह बना लेती हो, रोना शुरू कर देती हो। मैंने तो कभी कंप्लेन नहीं की। इससे फर्क नहीं पड़ता किरण। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मेरे मसलों से नहीं जुड़ी। तुम्हारे मसले ना तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं। ये तुम्हारा जो छोटा सा बैग है, इसमें भी कम से कम इस वक्त तुम्हारे पास 1.5 से 2 लाख रुपए होंगे। मेरे अब्बू की पूरे महीने की सैलरी है, हम सबको इसमें गुजारा करना पड़ता है। इसलिए बस मुझे ना अपने राइट के लिए खुद लड़ना पड़ता है।
सर ये वाला प्लॉट है और ये तकरीबन 2000 स्क्वायर यार्ड पे है। अच्छा। जी। और इसके बारे में हमने जो बात की थी और हमारी डील होने वाली है। और ये वाला What do you suggest? ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगी? ऑफ कोर्स सर, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, प्रॉफिट के हिसाब से भी और हमारी कंपनी की रेपुटेशन के साथ। I don't think so. ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कभी भी बेनिफिशियल साबित नहीं होगी, उल्टा हमारे गले पड़ जाएगी। लेकिन सर फ्लॉप आइडिया। अगले 5 साल भी यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। बट सर इसकी तो फाइल्स भी सेल हो चुकी हैं। फ्रॉड है ये। इट्स अ स्कैम। हाउ डू यू नो सर? ये बात बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। बाबा, मैंने उनके बारे में कुछ डिटेल्स निकलवाई हैं। इन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट रिस्की है। राज, आपने बड़े वसूख से ये प्रोजेक्ट हमें रेकमेंड किया था, लेकिन आपने इसके बारे में कोई जांच पड़ताल सही तरीके से की नहीं। अगर इसमें हमें बहुत नुकसान होता तो वो आपको पे करना पड़ता। देखिए, आइंदा जो भी प्रोजेक्ट हमें आप रिकमेंड करें उसकी डिटेल में रिसर्च करें, फिर हमारे सामने लाइएगा, ठीक है? आई एम सॉरी सर। जा सकते हो। क्या करती है अम्मी? सारा मुंह पे झटक दिया। पा, तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से। अब मैंने क्या किया? सामने से जो भी बात तुम कर रही थी मैंने सब सुन ली है। तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा? इंसान को हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। अच्छा, तुम रहती हो हकीकत की दुनिया में? खुद तो मैडम ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। मैं अगर ख्वाब देखती हूँ ना तो उन्हें पूरा करना भी जानती हूँ। और वैसे भी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। जो कहा वो तो अब्बू के हक में बेहतर है। लाखों का जोड़ा पसंद कर रही थी वो, उसमें देख के। अब्बू तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पढ़ाई तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, वरना मेरा भी पता नहीं क्या ही हाल होता। शुक्र है स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। तौबा है, एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप क्या ले ली? हमारे तो सारे एहसान भूल गई हो तुम। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, ऐसी कौन सी जरूरत है तुम्हारी जो रुकी है आज तक? आप मुझे ये बताएं, कोई माँ बाप ऐसे जताते हैं क्या बच्चों को? जो कुछ आप लोगों ने किया ना हमारे लिए, वो फर्ज होता है माँ बाप का। इस तरह एहसान न जताएं। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला